आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं गेस्ट टीचर्स को दिया जाने वाला वन टाइम एज रिलैक्सेशन के संबंध में हमारा इस वीडियो का सेकंड पार्ट। इससे पिछले पार्ट में जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है उसमें हमने आपको अच्छे से समझाया था कि ये वन टाइम एज रिलैक्सेशन की क्या टर्म और कंडीशन है, डिटेल में बहुत अच्छे से समझा दिया है। जो भी साथी देखना चाहता हो हमारे पहले पार्ट को वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उस वीडियो के लिंक को देख सकता है। देखिए साथियों, वन टाइम एज रिलैक्सेशन को हमने अच्छे से समझ लिया और आपने भी और हमने भी जब इसकी ज़मीनी हकीकत को जाना और पहचाना तो अच्छे से समझ में आया कि डिपार्टमेंट गेस्ट टीचर्स और परमानेंट एम्प्लॉय में जो डिफरेंस कर रहा है, जो गेस्ट टीचर्स के साथ पार्शली बिहेव किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट हमने अपनी बात रखी अपने एजुकेशन मिनिस्टर सर के आगे, अपने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन सर के आगे, और सभी गेस्ट टीचर्स ने मिलकर एलजी सर को और कई जगह हमने ईमेल किए, पत्र लिखे, हमने पूरी कोशिश की। सिसोदिया सर के घर तक गए, उनसे मिलने का हमने टाइम मांगा, उनके ऑफिस गए, सचिवालय आईटी पर जो है वहाँ पर भी रिटर्न में एप्लीकेशन देकर आए हम कि सर प्लीज़ हमसे 10 मिनट के लिए मिल लीजिए। सिसोदिया सर के हाउस पर जा गए हम कि चलो ऑफिस में टाइम नहीं मिला तो घर पर चले जाएं, वहाँ पर क्या पता हमें 10 मिनट का टाइम मिल जाए। वहाँ भी हमें कोई टाइम नहीं मिला। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ऑफिस में गए, हम अपनी एप्लीकेशन दी, रिटर्न में मिलने के लिए खूब प्रयास किए कि एक बार डायरेक्टर सर से मिलवा दीजिए, परंतु हम परंतु इस संदर्भ में डिपार्टमेंट के द्वारा या हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सर के द्वारा कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। अब हमारे पास विकल्प जो मौजूद था कैट जाने का, तो सभी गेस्ट टीचर साथियों ने, हमारी एक पूरी टीम ने ये निर्णय लिया कि हमें DSSB की 2021 की वैकेंसीज़ में हमें यदि पेपर देना है तो हमें कोर्ट का सहारा ही लेना पड़ेगा। तो हमने एडवोकेट अनुज अग्रवाल सर के द्वारा गेस्ट टीचर्स के लिए एक मीटिंग की। अनुज अग्रवाल सर ने हमारे केस को बहुत अच्छे से डिटेल में समझा और उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि देखिए, आपके इस केस को जो आप हमारे पास लेकर आए हैं कि सभी गेस्ट टीचर साथियों को कम से कम एक मौका ज़रूर दिया जाना चाहिए एग्ज़ाम में बैठने का, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, परंतु ये केस जो फाइल होगा ये 3 कैटेगरीज में उन्होंने हमारे केस को फाइल किया। सभी गेस्ट टीचर्स को उन्होंने अलग अलग 3 कैटेगरी में बांट दिया। पहली कैटेगरी में वह साथी रखे गए जिनको सिर्फ और सिर्फ 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन चाहिए था। सेकंड कैटेगरी में उन साथियों को रखा गया जिनको वन टाइम एज रिलैक्सेशन 5 साल से ज़्यादा का चाहिए था, परंतु उन्होंने 5 साल से ज़्यादा काम भी किया हुआ था। के तौर पे 7 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है और उसको 7 साल की ही छूट चाहिए थी। थर्ड कैटेगरी में उन साथियों को रखा गया जिनका काम यानी कि वर्किंग एक्सपीरियंस कम था जितना उनको एज रिलैक्सेशन चाहिए। यदि किसी साथी को 15 साल का एज रिलैक्सेशन चाहिए या 12 साल का और उसने काम कर रखा है 7 या 8 साल, तो उसको रखा गया कैटेगरी थर्ड में। तो इस तरीके से इसको किट में फाइल किया गया केस को, ताकि सभी गेस्ट टीचर्स को एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिल पाए। दुर्भाग्यवश हम वहाँ पर केस हार गए, क्योंकि वहाँ पर और अन्य कई गेस्ट टीचर संगठन, इंडिविजुअल लोगों ने कोर्ट केस कर रखे थे, केट में जाकर एग्ज़ाम में बैठने की परमिशन मांगी थी। बहुत सारे केस एक साथ इकट्ठे होने के साथ हमारे केस भी उसी खिचड़ी में पक गया, जबकि हमारा फंडा बिल्कुल साफ साफ था, अलग अलग कैटेगरीज में था। उसके बावजूद भी सभी गेस्ट टीचर्स के केसों को एक ही निगाह से देखा गया, सेम व्यू से देखा गया और डिसीजन भी सेम लिया गया कि भाई ये जो आप आए हैं हमारे पास केट के अंदर, ये डिपार्टमेंटल मैटर है आपका,
उन्होंने कहा जी ये आपका डिपार्टमेंट का इशू है, यदि आपका डिपार्टमेंट चाहता है तो वो आपको परमिशन देगा, इसमें कोर्ट कोई इंटरफेयर नहीं करेगा अनटिल और अनलेस, जब तक कि ये आपके साथ कोई पार्शली बिहेव ना किया जा रहा हो, आपके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन ना किया जा रहा हो, तब तक हम आपकी इस एप्लीकेशन पर कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकते। आप और डिपार्टमेंट मिलकर इस पर जो फैसला लेना चाहता है वो ले ले, आपका डिपार्टमेंट स्वतंत्र है कोई भी डिसीजन लेने के लिए इस मैटर में। आप सभी साथी यदि कैट के ऑर्डर की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इसको प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, तो इस तरह हमने अपने केसों को 3 जगह डिवाइड किया और कोर्ट के कैट में फाइल किया। दुर्भाग्यपूर्ण हमें वहाँ से निराशा आई। यहाँ पर हम साथियों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि अभी हम हार नहीं मानेंगे और अपने केस को हाई कोर्ट तक ले जाकर ही दम लेंगे। जब तक हम गेस्ट टीचर साथियों को अपना हक नहीं मिल जाएगा हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, ये डिसाइड हो चुका था। तो हमने सभी ने दोबारा से सभी हमारी टीम ने एक मीटिंग की और हमने ये निर्णय लिया कि चलिए एडवोकेट अनुज अग्रवाल सर से ही जाकर इस पर अपनी बात करते हैं और उनसे समझते हैं कि हाई कोर्ट में जाने के लिए कितना खर्चा आएगा और कितनी संभावना है हाई कोर्ट जाने के लिए इस केस को लेकर। तो वहाँ पर अनुज अग्रवाल सर ने कहा देखिए जी, सिर्फ कैटेगरी 1 की मुझे कुछ चांस नज़र आ रहे हैं। यदि कैटेगरी 1 में हम सक्सेस हो गए देन कैटेगरी 2 और 3 फाइल कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको 3 केस करने की ज़रूरत नहीं है। पहले कैटेगरी 1 को फाइल कीजिए। यदि 5 साल तक का टीचर्स को विदाउट एनी बैरियर उनको मौके दिए जाते हैं प्रमोशन के लिए, आप कितने भी एग्ज़ाम दे लीजिए, कोई बैरियर नहीं है, 10 बार दो 20 बार दो, परंतु गेस्ट टीचर्स के लिए ही बैरियर है कि आप केवल 5 साल में एक ही एग्ज़ाम देंगे। उन्होंने कहा कि चलिए अनुज अग्रवाल सर ने कि भाई पहले कैटेगरी 1 को देख लीजिए, डिपार्टमेंट में आपके ये चांस मिल रहा है आपको, आपके परमानेंट साथियों को, तो हो सकता है कि आपको भी मिल जाए। अगर इसको हम जीत जाते हैं तो आगे की बाद में सोचेंगे। फिर हम सब ने मिलकर यही निर्णय लिया कि जो सर हमें निर्देश दे रहे हैं, हमारी गाइडेंस कर रहे हैं, उसका हमें पालन करना चाहिए। अभी कैटेगरी 1 को ही फाइल करना चाहिए। वहाँ पर हमने अपना केस फाइल करवाया अनुज अग्रवाल सर के द्वारा और ये केस अभी हाई कोर्ट में चल रहा है, जिसकी एक हियरिंग हो चुकी है। हाई कोर्ट में जो फर्स्ट हियरिंग थी वो ऑनलाइन मोड पर की गई थी, कोरोना के चलते हुए इसको ऑनलाइन मोड पर किया गया था और उसका लिंक अनुज अग्रवाल सर ने हमें प्रोवाइड करा दिया था। जो कि इस फर्स्ट हियरिंग में जो ऑनलाइन मोड पर हुई थी इसको मैंने भी अटेंड किया था और आपको बताते हुए बड़ा ही मुझे एक खुशी का अनुभव हो रहा है, क्योंकि एडवोकेट अनुज अग्रवाल सर के द्वारा हमारे पक्ष को बहुत ही बेहतरीन तरीके से रखा गया। जो हमारे जज सर थे उन्होंने इसको अच्छे से समझा और उन्होंने खुद विपक्ष के वकील से सवाल किए कि भाई जब आप एक डिपार्टमेंट में काम करने वाले परमानेंट एम्प्लॉय को 5 साल की छूट दी जा सकती है विदाउट एनी बैरियर, तो गेस्ट टीचर्स के साथ ये पक्षपात क्यों कर रहे हैं आप लोग। ये सवाल खुद जज सर ने पूछा। अब बताइए इससे क्या संदेश आता है कि भाई हमारे फेवर में इंशाल्लाह डिसीज़न ज़रूर आएगा और गेस्ट टीचर्स को उनका हक ज़रूर दिया जाएगा। काफ़ी जद्दोजहद होने के बाद जब विपक्ष के एडवोकेट हमारी बात से सहमत नहीं हुए तो जज साहब ने ये ऑर्डर दिया कि अच्छा एक बात बताइए, आप हमें एक कारण दीजिए कि गेस्ट टीचर्स को 1 टाइम एज रिलैक्सेशन क्यों दिया जाता है। इनको परमानेंट एम्प्लॉय की तरह अगर आप इनको एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं तो इनको जिस प्रकार आप डिपार्टमेंट के परमानेंट एम्प्लॉय को रिलैक्सेशन देते हैं उसी प्रकार इनको क्यों नहीं दे रहे हैं आप। क्या रीज़न है इनको 1 टाइम एज रिलैक्सेशन दिया जाता है और परमानेंट एम्प्लॉय को विदाउट एनी बैरियर 5 साल में जितने भी अटैम्प्ट वो देना चाहें वो दे सकते हैं। इसका हमें एक कारण बताइए। और ये एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सर को, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट को हमारे, और
एलजी सर को। ये 3 जगह कारण बताओ नोटिस जारी किया है हाई कोर्ट ने, और उन्हें इन तीनों डिपार्टमेंट को ये एक टाइम लिमिट के अंदर इसका जवाब फाइल करना है। और यहाँ पर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि 6 दिसंबर को हमारी नेक्स्ट हियरिंग है, जिसके अंदर इन तीनों डिपार्टमेंट को अपने जवाब देने हैं। देखिए, अब हमारी नेक्स्ट हियरिंग 6 दिसंबर 2021 में होनी है, जिसके अंदर इन डिपार्टमेंट के द्वारा हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, एलजी सर और डीओई के द्वारा अपनी बात, अपना पक्ष रखना है कि वे हमें डिपार्टमेंट एम्प्लॉय क्यों नहीं मानते हैं। साथियों, जब कोर्ट ने हमारा इतना फेवर किया है, यहाँ हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में गेस्ट टीचर साथियों को भी वन टाइम एज रिलैक्सेशन ना दिया जाकर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय की तरह 5 साल तक विदाउट एनी बैरियर उन्हें भी DSSB के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलने पर जितने भी हमारे गेस्ट टीचर साथी हैं वह अपनी सीट सिक्योर करें और अपने फ्यूचर को सिक्योर करके DSSB में परमानेंट वैकेंसी प्राप्त कर पाएँ। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और 6 दिसंबर को जो भी अपडेट आएगी आपको नेक्स्ट वीडियो के ज़रिए इसको बता दिया जाएगा। जो भी इनफा की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको समय पर उपलब्ध हो सकें।